हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पोस्ट मार्केट वीडियो। आज का जो वीडियो है वो हमने ट्रेड कैसे लिया वो मैं जस्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगा। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको मेरा आज का ट्रेड दिखा देता हूँ। मैंने सी का ट्रेड लिया था, ऑर्डर में आप देख सकते हो। सी का ट्रेड लिया था मैंने और हमने लगभग 20% के अबव प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है ना। ये मैं आपको चार्ट की तरफ ले चलता हूँ। ये चार्ट है आज का चार्ट मैं आपको कुछ इस तरह से दिखाना चाहूँगा। और ये चार्ट दिखाने से पहले मैं आपको ये एक बोलते हैं ना फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट, ये सिर्फ एक दिन का चार्ट मत समझिए आप, ये मार्केट का फ्लो चार्ट। मैं ऐसे बोलता हूँ मार्केट का फ्लो चार्ट। मैं आपको मार्केट का फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। ये मार्केट का फ्लो चार्ट दिखाने के लिए मुझे आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स पे मे भी थोड़ा बहुत अच्छा दिखेगा मार्केट। हाँ, ठीक है। जस्ट यहाँ से दिखाना चाहूँगा मैं। ये जून में जो ये इलेक्शन का दिन था, रिजल्ट का दिन था, तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट ने जो ह्यूज फॉलिंग दिया था वो लगभग, देखिए आप, वो लगभग 5,000 पॉइंट के आसपास था, ठीक है ना। इतना बड़ा ह्यूज फॉलिंग। तो जब ये ह्यूज फॉलिंग आया, ये ह्यूज फॉलिंग आना था बिकॉज जैसे ही आप देखोगे जनवरी में मार्केट ने जो बॉटम लगाया था, है ना, जनवरी में जो मार्केट ने बॉटम लगाया था, मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई बनाते हुए बहुत अच्छा जून तक मार्केट ने पूरा मार्केट को ऊपर लेके गया था, पूरा बायर को कॉन्फिडेंस में लेके। तो इलेक्शन के दिन ये तो होना ही था, ठीक है, आम बात है। अगर ये इलेक्शन के दिन नहीं भी होता ना तो ये किसी ना किसी एक दिन तो ऐसा होना था, क्योंकि मार्केट का नेचर है कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता। उसको एक मतलब डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता इन द सेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं मार्केट को देखता हूँ कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो बायर को कॉन्फिडेंस में आने नहीं देगा। वो बायर को जब जब कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट एक फॉल दिखाएगा। बायर को जब जब कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट एक फॉल दिखाएगा, बट उसका एक पीरियड होता है। जैसे आप एक दिन के चार्ट को देख के नहीं बोल सकते कि अगले दिन ही मार्केट उसको फेल करेगा, ठीक है ना। ये बहुत ही लंबे आपको टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कि मार्केट बिहेव कैसे करता है। तो जस्ट अगर हम ये वाले बॉटम को पकड़ें, 2-3 बॉटम दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ये वाले बॉटम को पकड़ूँ, यहाँ से अगर आप देख सकते हो, मैं आपको एक आज बहुत ही बेस्ट लॉजिक बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं इस बॉटम को पकड़ूँ तो मार्केट ने यहाँ से करीबन 6,500 के आसपास मूव दिया है एक बॉटम लगाने के बाद। फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट कितना दिया है, 4,000, ठीक है, 2,000 पॉइंट कम, ठीक है। सेम यहाँ पे देखेंगे और जस्ट इस चीज़ को आप समझिएगा। यहाँ से जस्ट ये बॉटम से हम नेक्स्ट इसके टॉप तक जाएंगे जो था ये जनवरी का, ठीक है ना। यहाँ फिर से मार्केट ने 6,500 के आसपास का टॉप लगाया और फिर मार्केट ने जो बॉटम लगाया, जो हायर हाई लगाया, हायर लो सॉरी, वो मार्केट ने 5,000 का लगाया, ठीक है ना। तो 1,500 का डिफरेंस। तो ऐसे ही हम आगे चलेंगे, ये समझेगा। आपको बताता हूँ मैं क्यों बता रहा हूँ मैं। फिर से मार्केट ने जो ये टॉप लगाया था, फिर से मार्केट ने अपने पिछले हाई को ब्रेक करके एक फिर से 7,200 के आसपास का मूवमेंट दिया। अच्छा मूवमेंट था ये, और मार्केट ने बहुत ही फास्टली मूव दिया था, वो एक महीने में कवर कर लिया था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से 7,000 पॉइंट, फिर यहाँ से जो फॉल दिखाया था उसने 3,500 पॉइंट, मतलब करीबन हाफ, मतलब 0.5%। तो यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट दिया था, ठीक है। फिर मार्केट ने हाई को ब्रेक किया और मार्केट ये हाई पे गया। वापस मार्केट ने अगले हाई को ब्रेक किया, बट ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया है मार्केट ने, और कुछ 1,500 पॉइंट के आसपास मूवमेंट देके मार्केट ने वापस से टॉप लगा दिया। और फिर मार्केट ने जो बॉटम लगाई है ना, आप वो देखिए। फिर मार्केट ने, इतना मैं क्यों बताया आपको, यहाँ से यहाँ तक बताने का रीज़न ये था कि मार्केट को, अगर मार्केट का जो डायरेक्शन है वो ओवरऑल बाई में ही रहता है, ठीक है ना। मार्केट ह्यूज फॉलिंग बहुत ही कम करता है। जैसे कि अगर कोरोना का पीरियड आप देखेंगे, 1 डे का चार्ट लगाता हूँ मैं, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, आपके डेली इंटरडे ट्रेडिंग के लिए भी इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको समझने में मुझे 3 साल लग गए। अभी मेरे सब्सक्राइबर्स उतने नहीं हैं तो मे भी आपको मेरी बातों पे भरोसा ना हो,
बट यकीन कीजिए ये काम करता है और सब ऐसे ही चार्ट को देखते हैं। और इस तरीके से जिसने चार्ट को देखना शुरू कर दिया ना, वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है और इंट्राडे भी कर सकता है। ठीक है, ठीक है ना। मैं ये देखिए यहाँ पे देखिए ये 2013 के बाद 2016 में एक फॉल आया था, 2016 के बाद डायरेक्टली 2020 जो ये कोविड का फॉल था। तो ये कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि सबको पता है पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो गया था, उस वजह से ये इतना बड़ा फॉल आया, नहीं तो इतना बड़ा फॉल कभी देता नहीं है मार्केट, बहुत ही कम टाइम है। उसके बाद देख लिए 1 साल के अंदर 2 साल में मार्केट ने पूरा कवर कर लिया है ना। तो ये बताने का मतलब मेरा यही था, इन द सेंस आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मार्केट एक बॉटम और एक टॉप लगाता है, ठीक है ना। तो जब भी मार्केट टॉप लगाए आपको बॉटम तक फाइंड आउट करना है और उस टाइम पे आपको सेलिंग का डायरेक्शन समझना है मार्केट में, और जब भी मार्केट बॉटम लगाए वहाँ से आपको एक बाय का डायरेक्शन समझना है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था। और बाय का डायरेक्शन में सिंपल चीज़ है, मार्केट सपोर्ट काम करता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं, और जब मार्केट टॉप लगाता है तो रेजिस्टेंस काम करते हैं, सपोर्ट ब्रेक होता है। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है, समझाने का मेरा मकसद यही था। ठीक है ना। तो अब हम जो देख रहे हैं यहाँ पे इस समय जो मार्केट अक्टूबर मंथ में जो मार्केट ने बॉटम लगाया है, ये ब्लू लाइन मैंने लगाया है यहाँ पे एक बॉटम की, आप देख सकते हो 50,199 मतलब 50,200 के आसपास का जो मार्केट ने बॉटम लगाया है, वो मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, उसके आप मेन चार्ट पे चलते हैं, आज के चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ मैं वो क्यों दिखा रहा हूँ, और आज मैंने बाई का ही ट्रेड क्यों लिया वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। अब आप देखिए मार्केट यहाँ से जो बॉटम लगाया था, मार्केट ने यहाँ से जो बॉटम लगाया था, 1 दिन 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7 और ये 8वें दिन फॉल दिखाया, फिर 9वें दिन ये ब्रेक किया। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मतलब थोड़ा एडवांस है, बट इस पे जल्दी यकीन मत करना, आप खुद का बैक टेस्टिंग करना। बैक टेस्टिंग कैसे करना मैं आपको बता रहा हूँ। आप बैक टेस्टिंग करने के लिए डायरेक्टली डेट कौन सा सेलेक्ट करना, मार्केट अगर बॉटम में है तो आपको बॉटम को क्रैक करना है, तो बॉटम जितने भी मार्केट ने आज तक लगाए हुए हैं ना, वो सारे बॉटम्स के ऊपर आप मिनिमम 15 दिन तक का चार्ट आप रिफ़र करो और बैक टेस्टिंग करो, वैसे टेस्टिंग करो, टॉप पे मत जाओ अभी। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, फिर मतलब मार्केट जब टॉप और बॉटम के सेंटर में होता है तब कैसे रिएक्ट करता है, जब मार्केट टॉप पे होता है तब कैसे रिएक्ट करता है, ऐसे करके आप प्रैक्टिस करो, फिर आप मार्केट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे कि मार्केट बिहेव कैसे करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने एक बॉटम लगाया था, पहले दिन डायरेक्ट बाई हुआ सब रेजिस्टेंस, दूसरे दिन मार्केट ने थोड़ा सा सेल दिखा के बाई हुआ, उसी दिन मार्केट ने बायर जब कॉन्फिडेंस में आया तो नीचे लेके गया, फिर तीसरे दिन वापस सेलर को मार्केट ने निकाला। ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये चार्ट यहाँ पे गया, फिर चार्ट यहाँ पे आया, ये सब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है ना। फिर ये जो चार्ट बना था ना, ये जो चार्ट बना था मार्केट का, ये ऑलरेडी मार्केट सेलिंग में था, और जो ये सपोर्ट दिखाया था, मैंने बोला था ना सपोर्ट काम करता है, तो ये मार्केट ने जो सपोर्ट लगाया 51,000 का, उस दिन सभी लोगों ने सेल किया था, है ना, हमने भी सेल किया था, क्योंकि ये चार्ट को समझने में थोड़ी गलती हो गई थी। क्योंकि क्या होता है कि हम इंट्राडे को फॉलो करते हैं, तो इंट्राडे वाले सर क्या बोलते हैं कि इतना अच्छे सेलिंग में हम बाई नहीं कर सकते, है ना, ये बेसिक लॉजिक है। लेकिन इतने अच्छी सेलिंग में बाई नहीं कर सकते, उसके पीछे का भी बहुत सारे लॉजिक है, वो आपको चार्ट में ही समझना पड़ेगा। तो इस दिन क्या हुआ था, 11 तारीख के दिन क्या हुआ था, यहाँ पे सारे लोग समझ रहे थे कि यहाँ पे बायर आए हुए हैं, बट इतने अच्छे सेलिंग में यहाँ पे बायर इकट्ठा नहीं हुए थे, यहाँ पे ऑपरेटर इकट्ठे हुए थे जिन्होंने अपने पोजीशन बनाए थे, और जो रैंडम जो ऑपरेटर जो हमारे जैसे लोग रिटेलर्स होते हैं ना, उन्होंने यहाँ पे सेल करके रखा हुआ था, इस वजह से ये मार्केट बाई में गया। अगर उन्होंने यहाँ पे बाई करके रखा होता ना, डेफिनेटली ये मार्केट गिर जाता। तो आपको रिटेलर्स का पोजीशन और ऑपरेटर का पोजीशन, ये दोनों समझने के लिए आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, हर चार्ट को बारीकी से समझना पड़ेगा। ठीक है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रिटेलर का पोजीशन नहीं था, यहाँ पे ऑपरेटर का पोजीशन था। अगर यहाँ पे रिटेलर का पोजीशन होता तो ये मार्केट डायरेक्टली ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाता, कभी नहीं जाता। ठीक है। फिर अगले दिन देखिए 14 तारीख को क्या हुआ, मार्केट डायरेक्ट बाई में गया। ठीक है। अगले दिन साइडवेज, अगले दिन साइडवेज। एक ये भी बिहेवियर है मार्केट का कि जब मार्केट बॉटम लगाता है तो ये बॉटम आपको भी दिख रहा है और पूरे लोगों को दिख रहा है, तो मार्केट इस बॉटम को टेस्ट जब एक बार करता है ना, तो जैसे ही बायर्स कॉन्फिडेंस में आना शुरू हो जाता है, जैसे मैंने बोला था कि बायर्स को मार्केट कॉन्फिडेंस में नहीं आने देता, भले वो 4 दिन लगाए 5 दिन लगाए, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ता जरूर है। तो मैंने सोचा नहीं था कि मार्केट 2 ही दिन में इतना अच्छा सेलिंग दिखाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बाई का एक पोजीशन बनाया था। मुझे लगा था कि मार्केट ने ऑलरेडी जो बाई करके गए थे उनको निकाल दिया है, तो अब ये सेलर को भी एक बार निकालना चाहिए। 2-3 दिन और साइडवेज होके ये फॉलिंग मेरे दिमाग में था कि एक बार ज़रूर आएगा, बट ये उसी दिन आएगा, ये थोड़ा मैंने जल्दबाजी कर दिया।
बट ठीक है, आज का ट्रेड अगर देखें तो मार्केट ने जब ये पोजीशन बनाई ना, यहाँ पे जब सेलिंग दिखाया, ठीक है, यहाँ पे जब भी सेलिंग दिखाया मार्केट ने, तो अभी देखिए ये चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे कैसे समझ में आया कि यहाँ पे रिटेलर्स ने पोजीशन बनाई है। अभी देखिए यहाँ पे बाइंग का रिटेलर्स ने पोजीशन बनाई थी, इसलिए मार्केट ही यहाँ तक फॉल हुआ, क्योंकि इन्होंने रिटेलर्स को निकाला पहले मार्केट ने, और मार्केट ने ये अच्छा सपोर्ट दिखाया 51,000 का, और यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, पिछले बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स का पोजीशन था, सॉरी ऑपरेटर का पोजीशन बाय मिस्टेक हुआ। 51,000 का लेवल याद रखिए, यहाँ पर ऑपरेटर का पोजीशन था पिछली बार ही, ठीक है ना, और यहाँ से मार्केट बहुत अच्छे बाइंग में गया था, और यहाँ पे इतने यहाँ से लेकर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो पोजीशन था, यहाँ पे फुल्ली ऑपरेटर का पोजीशन था, रिटेलर्स के पोजीशन बहुत ही कम थे, इसलिए मार्केट डायरेक्टली ओपन होकर बाइंग में चला गया था। बट आज के दिन, कल के दिन क्या हुआ था कि यहाँ पर रिटेलर्स के भी पोजीशन थे, दोनों चार्ट में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे रिटेलर्स के भी पोजीशन थे, बाइंग के भी थे और सेलिंग के भी थे, दोनों के ही थे। इसलिए मार्केट ने पहले सेलिंग दिया, यहाँ पे रिटेलर्स को निकाला, और वापस जब बायर के रिटेलर्स को निकाला, फिर सेलिंग के जो रिटेलर्स थे, फिर मार्केट ने अपना पोजीशन बनाया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेटर का पोजीशन था, तो ये मार्केट को और फॉल नहीं होना था। मुझे थोड़ा सा डर था कि मार्केट ये वाला सपोर्ट एक जो है ना 50,900 का जो सपोर्ट है, ये एक रिटेलर्स का यहाँ पे पोजीशन है, और 51,000 पे एक पोजीशन है, तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाता तो ऑब्वियसली आज भी मार्केट में एक फॉल देखने को मिलता, और ये वाला जो पिछला बॉटम है, मे बी शायद यहाँ तक या यहाँ तक भी आपको देखने को मिल सकता था। तो जब मार्केट पूरा रिटेस्ट करता है तो पूरा ही करता है, अगर ऑपरेटर के हाथ से भी मार्केट निकल गया तब की बात है। बट यहाँ पे ऑपरेटर की पोजीशन है, हमें कैसे पता चला? मार्केट ने जो ये मूवमेंट दी है उससे पता चला, ठीक है। तो ऐसे मार्केट को समझना पड़ता है। अभी कल के ये जो सेलर थे, इन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, ठीक है, सबको पता है यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, तो ये यहाँ के पोजीशन को भी आज मार्केट ने निकाल दिया है। तो यहाँ पे ऑपरेटर ने बहुत ही अच्छी तरह से सेलर्स को कॉन्फिडेंस में डाला और उनके कॉन्फिडेंस को यहाँ पे ब्रेक किया। तो ऐसे मार्केट मूवमेंट करता है। इस चीज़ को और डीप में समझने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से मार्केट के बैक टेस्टिंग को करना पड़ेगा, और बैक टेस्टिंग करना कैसे है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो मार्केट बहुत ही लंबी हो जाएगी। मैं आपको प्री मार्केट वीडियो नहीं बनाऊंगा कल का, कि मतलब अब इसमें कल क्या हो सकता है, वो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम दूसरे के वीडियो को ऑब्जर्व करते हैं तो हम अपने माइंड से सोचना छोड़ देते हैं। इसलिए आज के लिए इतना ही। अब कल के ओपनिंग पे हम अपना ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। और हाँ, मैंने डायरेक्टली लाइव ट्रेड क्यों नहीं किया उसका एक रीज़न बता देता हूँ। एक्चुअली आज मेरा पर्सनल ऑफिशियली वर्क था, पर्सनल नहीं, ऑफिस का काम था। तो बाइक पे ट्रैवलिंग कर रहा था मैं उस टाइम पे, और बाइक पे ट्रैवलिंग करते समय ही मैंने वो ट्रेड बनाया था, इसलिए मैंने पोजीशन देखा नहीं, डायरेक्टली अपने प्रॉफिट पे निकल गया था मैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मंडे को, ठीक है। बाय बाय।